नमस्कार, स्वागत है इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल प्रतिनिधित्व का कानून नहीं बल्कि वुमेन लेड डेवलपमेंट को लोकतंत्र के सर्वोच्च मंचों तक ले जाने का माध्यम है। आज के खास मेहमान लंबे समय से महिला उद्यमिता, समावेशी विकास और वुमेन लेड डेवलपमेंट के क्षेत्र में नीति निर्माण से जुड़ी रही हैं। महिला सशक्तिकरण को आर्थिक अवसरों से जोड़ने और जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए उद्यमिता का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आना रॉय नीति आयोग में प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की मिशन डायरेक्टर। आना रॉय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। आइए समझते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं की संख्या बढ़ाने भर का कानून नहीं बल्कि वुमेन लेड डेवलपमेंट की यात्रा में कितना महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैम, स्वागत करते हैं आपका। और सबसे पहले पॉडकास्ट में सबसे पहला सवाल यही कि पिछले कुछ वर्षों में वुमेन लेड डेवलपमेंट, इसका इस्तेमाल बहुत हुआ है, काफ़ी जोर इस पे रहा है। अगर हम सरल भाषा में समझना चाहें तो आखिर कैसे समझें इसको, और कैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस विकास के इस विजन का एक राजनीतिक विस्तार है? सबसे पहले तो जया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मेरे को इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया। इसमें मैं, जैसे कि आपने भी कहा, मैं इसमें कार्यरत रही हूँ। सिर्फ नीति के लिए नहीं, नीति निर्माण तो खैर हमारा काम ही है नीति आयोग में, लेकिन विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमने काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड लेवल भी किया है। तो दोनों जगह से हमको काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है कि क्या ऑन ग्राउंड हो रहा है। और जो तीसरा चीज़ हमने बहुत एक किया है, क्योंकि नीति आयोग का ये मेजर एक रोल है, रिसर्च। हमने काफ़ी रिसर्च को भी प्रोत्साहन दिया है, सपोर्ट किया है, क्योंकि जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हम हमेशा हमको प्रोत्साहित करते हैं कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करें, आप पॉलिसी मेकिंग एक ब्लैक बॉक्स में ना करें। तो ये तीन पहलुओं में मैंने काम किया है। और जो ये अधिनियम आया है, ये जो हमने काम किया उसकी तो मैं आपसे बात करूंगी। पहले मैं अधिनियम कैसे इसको आगे लेके जाएगा वो मैं बताना चाहूँगी। तो डेटा के आधार पे ये दिख रहा है कि किस तरह से जो महिलाओं का एंगेजमेंट है इकोनॉमी में, वो किस तरह से बढ़ा है। अगर जब तक हमको वो पॉलिटिकल का वॉइस नहीं मिलता है, जब तक वहाँ पे हम अपना वर्चस्व नहीं बना पाते हैं, तब तक मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी तक पॉलिसीज़ नहीं बनी है। लेकिन जब महिलाओं के लिए पॉलिसी बनाएंगी तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने प्रोग्रेस हासिल किया है वो और दुगनी चौगनी गति से आगे चलेगा। बिल्कुल। तो जिन योजनाओं का, जिन इनिशिएटिव्स का आप जिक्र कर रही हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखी है, कहीं ना कहीं उसने इस राजनीतिक परिवर्तन की ज़मीन तैयार की है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 50% आबादी अगर महिलाएं हैं और अगर उनका पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उस लेवल पे नहीं अगर होता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश का पोटेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ का, हम वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इतना ज़रूरी है कि जो महिलाएं हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। और मैं समझती हूँ विमेन एम्पावरमेंट मुद्दा नहीं है, विमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। मुझे लगता है उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ओवर द पास्ट डिकेड काफ़ी ऐसी पॉलिसीज़ आई हैं जो बिल्कुल टारगेटेड है टू इंक्रीज विमेन पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये और बढ़ेगा अब जब संसद और विधानसभाओं में अगर अधिक महिलाएं आएंगी तो नीति निर्माण में जो हमारी प्राथमिकता है, क्या उसमें एक बड़ा बदलाव आएगा जिसका आप हिंट दे रही है? वही मैंने कहा कि ये मेरा मानना नहीं है कि अभी तक नहीं था। देखिए 4 पिलर्स ऑफ ग्रोथ प्रधानमंत्री जी ने दिए थे, जिनमें एक महिलाओं का विकास था। तो प्रोग्रेस तो बहुत है, तो प्रोग्रेस तो बहुत देखा गया है। लेकिन जब महिलाएं बनाएंगी और भागीदारी उनकी होगी इन कानूनों को बनाने में, पॉलिसीज़ को बनाने में, तो मैं समझती हूँ कि जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वुमेन का और जो हम इम्पैक्ट देखते हैं उसकी गति में वृद्धि होगी।
गति तो है, लेकिन वृद्धि होगी जब महिलाओं का ये पॉलिटिकल स्पेस में उनका वर्चस्व बढ़ेगा। किस तरह से आप देखती हैं, जैसे आपने कहा कि रिसर्च बेस्ड है, डाटा है, कैसे आप देख रही हैं कि किस तरह से जो तमाम योजनाएं इस वक्त आई, महिलाएं अपने घरों की चार दीवारी की दहलीज आज फांदकर हमारे देश के जो नीति निर्माण है या बड़े जो मकसद हैं, ना सिर्फ अपना घर के अंदर से चला रही हैं बल्कि बाहर से भी चला रही है। कैसे आप इसको देखते हैं कि एक बड़ा परिवर्तन पिछले एक दशक में महिलाओं के में दिखा है, जो कि सिर्फ लीडरशिप, अगर हम बात करें, कैसा एक लीडरशिप इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार होता हुआ नजर आया है? तो इसमें अगर आप अनुमति दें, मैं एक्चुअली पढ़ के बोलना चाहूँगी कि कोई फिगर्स में गलती ना हो। तो WEP जैसे मैंने कहा, एक जिस एरिया में वो बहुत काम करता है वो है रिसर्च, और काफ़ी सारे हमने रिसर्च इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। इसमें एक जो रिसर्च इनिशिएटिव लास्ट ईयर जो पहला रिपोर्ट आया, वो माइक्रोसेफ कंसल्टेंसी, जो कि हमारा नॉलेज पार्टनर है, उन्होंने किया विद टीयूसिबिल जो क्रेडिट डेटा देता है। तो ऑलमोस्ट 16 करोड़ एक्टिव विमेन हु हैव अवेल्ड क्रेडिट, जिन्होंने किसी तरह का लोन लिया, किसी तरह का वो, तो उनका डेटा का लास्ट ईयर भी किया उन्होंने एनालिसिस, और उसका सेकंड, क्योंकि हम इसे लॉन्गिट्यूडनल करना चाह रहे हैं, इस साल अगेन वी डिड अनदर रिपोर्ट एंड दैट वाज रिलीज्ड। और जो क्योंकि ये तो डेटा गलत नहीं हो सकता, और ये महिलाएं ले रही हैं जो डिफरेंट तरह के कर्ज। लास्ट ईयर हमने बिजनेस और रिटेल में किया था, इस बार हमने माइक्रो फाइनेंस भी इंक्लूड किया इस पूरे स्कोप में। और इस बार हमने एक प्राइमरी सर्वे भी किया मध्य प्रदेश और उड़ीसा में, अराउंड 200 लोगों का, महिलाओं का। तो टीयूसिबिल का डेटा और ये प्राइमरी सर्वे का डेटा के आधार पे जो निकल के आया है, वो उसमें ये उभर के आया है कि ये मैं थोड़ा सा पढ़ के बताने की कोशिश करूँगी कि ग्रोथ हुआ है ओवरऑल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग टू विमेन। So overall value of credit outstanding to women from 2017, it was 16 lakh in 2017, और वो बढ़ के अब 17 लाख करोड़ हो गया in 2025। तो 16 लाख करोड़ से 76 लाख करोड़ हो जाना 2017 से 2025 के पीरियड में, मैं मानती हूँ ये एक this is a reflection of the success of the various initiatives, जो जितने भी सरकार ने अपने अलग अलग स्कीम्स ली, अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए, उसका ये एक जीता जागता बिल्कुल रिफ्लेक्शन है कि ऑन ग्राउंड क्या इम्पैक्ट आया है। और इसमें दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि क्रेडिट पेनिट्रेशन इंक्रीज फ्रॉम 19% इन 2017 टू 36% 2025। इसका ये मतलब हुआ कि नई महिलाएं आके जुड़ी हैं। वो नया मतलब यही नहीं कि पहले जैसे ये हो सकता है कि भाई 10 पहले ले रहे थे वही और ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बड़ी भी हैं और ज़्यादा महिलाएं इसमें जुड़ रही हैं, और जो महिलाएं कर्ज ले रही हैं डिफरेंट टाइप्स का, चाहे बिजनेस का हो, रिटेल का हो, माइक्रो फाइनेंस का हो, वो कुछ तो कंजम्पशन होता है लेकिन लार्जली दे आर बिजनेस रिलेटेड। तो इससे एक मापदंड है ये जानने का कि हाँ, महिलाओं की जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन है वो बड़ा है। बिल्कुल। तो जो चेन या जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आगे और बढ़ रहा है। तो इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो सदर्न स्टेट्स हैं वो हमेशा से ही आगे रहे हैं इस स्पेस में। जो एक और बात उभर के आई लास्ट ईयर के रिपोर्ट में, और इसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई, नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में ज़्यादा गति से ये बढ़ा है, और खासतौर पर जो रूरल बेल्ट्स हैं, एब्सोल्युटली, वहाँ पे भी हमने देखा कि कैसे महिलाएं जुड़ रही हैं। स्वयं सहायता समूह हैं, विभिन्न एजेंसीज हैं, जिसके चलते आज एंटरप्रेन्योरशिप में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। कैसे हम देखते हैं कि इस कानून में सिर्फ महिलाओं की रिप्रेजेंटेटिव की संख्या बढ़ाने की बात नहीं है, कैसे ये एंटरप्रेन्योरशिप महिलाओं को एक राजनीतिक रूप से भी एक लीडरशिप रोल में लाने में कामयाब हो रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर हमारे साथ नहीं जुड़ेगा
तो ये अचीव करना मुश्किल होता है। तो इसको हमने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह बनाया है। और हमने ये देखा है कि अगर आप उद्यमिता बढ़ाना चाहते हो महिलाओं में, उनको अगर अपॉर्चुनिटीज़ आ भी रही हैं, अगर उनके पास नेसेसरी टूल्स और स्किल्स नहीं हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकती। तो हमारा ये काम था कि फॉर्मलाइज करना, उनको वो नेसेसरी टूल्स देना, ताकि जब वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़े तो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। एक बड़ी सफलता ये भी थी कि आप इतने दूर दराज के इलाकों तक जो पहुंच बनाई, जो पेनिट्रेशन हुआ इतनी रूरल बेल्ट में, ये भी एक बहुत बड़ी सफलता थी कि इस विजन के साथ आगे बढ़े। बिल्कुल, हमारे जो हमने ये प्रोग्राम्स किए अपने, हमारा एक अवार्ड टू रिवॉर्ड प्रोग्राम है, उसके तहत हम बैतूल डिस्ट्रिक्ट में गए, क्योंकि हमारे लिए वो महिला जो एक फार्मर है, वो भी हमारे लिए एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि वो रिस्क ले रही है, वो मार्केट कैसे जाना है। तो उसको ये सिखाया गया कि भाई आप क्या, अगर आप कुछ ग्रो कर रहे हो कैसे करो, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करो, मार्केट कैसे जाओ, बेचो कैसे। तो उनके लिए भी है। एसएचजी महिलाओं के लिए हमने मीरा भेंडर में किया एक प्रोग्राम, उधर ही हमने ग्रीन टेक वालों के लिए किया स्टार्टअप्स। तो हमारे लिए पूरा स्पेक्ट्रम हम कवर कर रहे हैं। और इसी को अब 2 साल हमने इसमें लगा दिए। अब आगे के लिए हम इसी को स्केल अप कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, प्रॉपर प्रोग्राम बना के। बिल्कुल। चलते चलते एक आखिरी सवाल, किस तरह से आप देखती हैं कि ये जो भागीदारी, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी के बाद राजनीतिक भागीदारी की बात यहाँ पर हुई है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के चलते, कैसे आप हमारी राजनीति में अगले 10 वर्षों में एक बड़ा बदलाव देखती हैं महिलाओं की संख्या बढ़ने से, और कैसे ये जो हमारा 2047 का विजन है उसमें महिलाओं की और बढ़ती भूमिका को कैसे स्ट्रेंथन करता हुआ दिखेगा? देखिए, बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, तो मैं नंबर कोट नहीं करूँगी, लेकिन हर स्टडी में ये कहा गया है जब महिलाएं जुड़ती हैं इकोनॉमिक प्रोसेस में, तो जीडीपी उस देश का बढ़ता है। और बहुत सारे नंबर्स इसमें दिए गए, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है जब महिलाएं ज़्यादा आएंगी हमारी राजनीतिक उसमें, तो वो ऐसे मुद्दों को, क्योंकि वो जुड़ी रहती हैं, ग्रास रूट से जुड़ी रहती हैं, वो ऐसे मुद्दों को बहुत सेंसिटिव वे में एड्रेस करेंगी और उसको पूरे देश के सामने लाएंगी, और उसके ऊपर अपना एक वॉइस क्रिएट करेंगी और एक एडवोकेसी करेंगी कि हाँ, इस तरफ और इस लाइन पे हमको आगे बढ़ना है, ये हमको दिशा लेनी है, ये हमको नई पॉलिसीज़ करनी है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आना रॉय हमसे बात करने का। यकीनन तैयारी पूरी है, सिर्फ अब कूच करने की देरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए।